गुड मॉर्निंग। आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर या नंबर सिस्टम उसके बारे में बात करेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, रेशनल नंबर का। अब रेशनल नंबर होते क्या है, पहले तो सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या है। जैसे नंबर्स होते हैं, नंबर्स जो भी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो रियल नंबर और एक होते हैं इमेजनरी। ठीक है, इसके बारे में अपन को पढ़ना नहीं है 9, 10। ये इमेजनरी नंबर जो है वो क्लास 11th से आते हैं, जिनमें आयोटा होता है। ठीक है, आयोटा की वैल्यू होती है √(-1). तो इसके बारे में अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। अब रियल नंबर जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक तो होते हैं रेशनल और एक होते हैं इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल। अब रेशनल नंबर किसको कहते हैं? द नंबर विच आर डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जिनको अपन P/Q फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर इरेशनल की बात करें अपन तो √2, √3, √5 जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। अगर आप इसका जैसे मान लो √2 है तो अपन बोलते हैं 1.414, लेकिन अपन डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ही लेते हैं। इसलिए अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो इसका इनफाइनाइट आंसर आएगा और ये पॉइंट के बाद चेंज होते रहेंगे, तो इनको कहते हैं इसलिए इरेशनल नंबर। और दूसरे अगर 0 नहीं होना चाहिए। और रेशनल में क्या होता है, जिनको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, where Q is not equal to 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, P/Q। अब रेशनल नंबर के अंदर क्या आते हैं, ये सारे जितने भी नंबर हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। उसके बाद होल नंबर जिनको अपन W से डिफाइन करते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 डैश, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आप सोच रहे हो जैसे 1 को अपन रेशनल क्यों कहते हैं, तो 1 को 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूं, तो ये P/Q फॉर्म हो गई। तो जिस नंबर को अपन P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे रेशनल नंबर। उसके बाद होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो 0, 1, 2, 3 डैश, 0 से छोटा होता है -1, -2, -3, इस तरह से ये सो ऑन। तो ये सारे जो होते हैं वो इंटीजर्स। उसके बाद जितने भी फ्रैक्शन आ गए, जितने भी फ्रैक्शन है, जैसे मान लो 3/4 लिखा, चाहे प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, ठीक है, 3/4, 1/2 या कुछ भी, तो फ्रैक्शन जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। रेशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो ये सारे मिला के रेशनल नंबर बनते हैं, यानी जितने भी अपन नंबर देखते हैं नंबर सिस्टम में, चाहे फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव हो, 0 हो, 0 भी एक रेशनल नंबर है, बिकॉज 0 को अपन 0/1 कर सकते हैं, यानी इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0/1 इज इक्वल टू 0, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/0 नहीं होना चाहिए, ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये अपरिभाषित है। अब अपन इरेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होते हैं, एक तो रूट वाले जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, यानी पॉइंट में आता है ना। स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा, लेकिन वो फिर जैसे अपन इसको कंप्यूटर से या उस तरह से करें अपन, तो ये उसके बाद भी ये डिजिट आते जाते हैं, डिजिट का आना बंद नहीं होता है। तो इरेशनल में वास्तव में तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर, वो इरेशनल में आते हैं। एक √2, √3, √5, √6, √7, ठीक है, √8 जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, पॉइंट में आता है।
और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब ये क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो अलग अलग आते हैं, ठीक है, रिपीट नहीं होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं अपन, इरेशनल नंबर। जैसे अगर मान लो इस तरह से आ रहा है कि 2.15151515 ऐसे आ रहा है, आपने डिवाइड किया, तो ये किस में जाएगा, रेशनल में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिंग हो रहा है, 15 15 15 15 रिपीट हो रहा है, 15 15। तो सेम पोर्शन, अगर पॉइंट के बाद सेम पोर्शन रिपीट होता है तो वो तो होते हैं रेशनल, इनको अपन रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 0.478 478 478 डैश, तो ये भी किस में जाएगा, रेशनल में जाएगा। क्यों रेशनल में जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ फाइनाइट ब्लॉक जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहां मान लो 0.3333 इस तरह से आ गया, तो ये क्या है, ये भी रेशनल है। यानी अगर टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे डिजिट का आना बंद नहीं हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग भी हो रहा है। ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन रिपीटिंग, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं वो रेशनल में आते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है वो किस में आते हैं, इरेशनल में। इसको अपन बार में भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये है तो इसको अपन 0.3 बार, यानी जो चीज बार बार आ रही है उस पर बार लगाना है। जैसे इसको बार में कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पे बार बार क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको 478 के ऊपर टोटल बार कर दो। तो इस तरह से बार वाले जो नंबर हैं उसको तो अपन क्या कहेंगे, रेशनल, ठीक है ना, इसको रेशनल कहेंगे। अब इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं, जैसे मान लो 0.101 001 00001 00001 इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 10 आ गया, फिर 100 आ गया, 1000 आ गया, 10,000 आ गया, तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, सब जगह अलग अलग रिपीटिंग है। यहाँ फिर देखो 0.1 22 333 4444 इस तरह से, तो यहाँ पे ये कोई अपन फिक्स कोई कंटेंट या कोई नंबर ऐसा नहीं है, रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है इसमें कि जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये सारे इस तरह के जो नंबर हैं वो इरेशनल में आते हैं, और ये जो आते हैं जो रिपीटिंग ब्लॉक वाले हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट है। अब मान लो अगर अपने पास है जैसे 10/3, 10/3 को अपन कहते हैं 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 में 3 का डिवीजन करो, 3 3 जा 9, 1 रिमेनिंग। अब यहां से डिजिट नहीं है तो अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट 0 लगा दिया, 10 अगेन 3 टाइम 9 1 पॉइंट लगा हुआ है, अपन एक 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9 1, तो ये होता ही जाएगा ये डिवीजन। इसका मतलब ये आ रहा है 3.3333 डैश, तो पॉइंट के बाद सेम डिजिट रिपीट हो रहा है ये, तो ये 3 पॉइंट, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बार, क्योंकि यहाँ रिपीटिंग क्या है 333, तो 3 बार लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रेशनल, क्योंकि ये किसका आंसर है, 10/3 का ही तो आंसर है, और 10/3 क्या है, रेशनल है। इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे तब भी ये रेशनल ही आएगा। तो इस तरह से ये रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। अब इसमें मेन चीज ये होती है कि अपन किसी भी नंबर को चेंज कैसे करेंगे P/Q में, तो इसके लिए क्वेश्चन आते हैं जो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।